Hello children. Hello all of you. Today we will going to start chapter 10. It is the last chapter of your English book NCERT क्लास 3rd इंग्लिश। ये आपकी मैरी गोल्ड बुक से इंग्लिश का चैप्टर है। ये आपका 10th चैप्टर लास्ट चैप्टर है आपकी बुक का। इसमें आपको जैसे पता है कि आपका पहले एक पोयम और एक स्टोरी होती है आपके सारे चैप्टर्स में। तो आपकी जो पोयम थी उसको पहले ही आपकी अपलोड की जा चुकी है पोयम। उसे अगर आपने नहीं देखा है तो आप पहले पोयम देख लीजिएगा। और फर्स्टली आई विल डिस्कस द स्टोरी एंड एक्सप्लेन इट। आफ्टर दैट explain the question answer and activity also. So now start. Name of this story, The Sheep of the Desert. ठीक है। Sheep of the Desert का क्या मतलब है? डेजर्ट किसको बोलते हैं? रेगिस्तान को। पता है ना आपको, डेजर्ट रेगिस्तान को बोलते हैं। और शिप किसको बोलते हैं? जहाज को। जो पानी वाला जहाज होता है ना उसे शिप बोलते हैं। तो यहाँ पे इसका क्या मतलब होगा कि रेगिस्तान का जहाज। क्या मतलब होगा यहाँ पे स्टोरी का? रेगिस्तान का जहाज। ओके। लॉयन रोरिंग। रोरिंग क्या होती है? जो लॉयन होता है ना, शेर होता है ना, उसकी आवाज को क्या बोलते हैं? रोरिंग। रोर करता है ना, वो गरजता है, ठीक है, दहाड़ता है। तो उसकी लॉयन की जो शेर की आवाज होती है उससे बोलते हैं रोरिंग। तो जो लॉयन था उसने रोरिंग मतलब दहाड़ते हुए कहा, हु आर यू? आप कौन हैं? लॉयन ने तेजी से दहाड़ते हुए कहा कि आप कौन हैं? हु आर यू मतलब आप कौन हैं? कैमल, जो कैमल था, ऊंट था, लुकिंग डाउन एट द लॉयन, उसने लुकिंग मतलब देखा, लॉयन की तरफ, शेर की तरफ देखा। आई एम अ शिप ऑफ डेजर्ट, उसने बोला, कैमल ने बोला कि मैं रेगिस्तान का जहाज हूँ। डेजर्ट मतलब रेगिस्तान, शिप मतलब जहाज। ओके। आई मतलब मैं, तो मैं रेगिस्तान का जहाज हूँ। हु आर यू? और आप कौन हैं? हु आर यू मतलब आप कौन हैं, ठीक है। लॉयन, डोंट यू नो मी? लॉयन ने बोला, क्या आप मुझे नहीं जानते? नो मतलब जानना, मी मतलब मुझे, यू मतलब तुम, और डोंट मतलब नहीं। लॉयन ने कहा, क्या आप मुझे नहीं जानते? आई एम किंग ऑफ द फॉरेस्ट, मैं जंगल का राजा हूँ। किंग कहते हैं राजा को, और फॉरेस्ट मतलब जंगल, ठीक है। तो लॉयन ने बोला कि मैं जंगल का राजा हूँ, क्या आप मुझे नहीं जानते? कैमल, आर यू? ओह आई सी। कैमल ने बोला, अच्छा अच्छा आप हैं, समझा। आई सी मतलब समझना। अच्छा तो आप हैं जंगल के राजा में। उसने कहा, अच्छा अच्छा आप हैं, मैं समझा। लॉयन फ्रॉनिंग, जो लॉयन था उसने थोड़ा सा फ्रॉनिंग कहते हैं, थोड़ा सा मुंह सिकोड़ते हुए, भौं सिकोड़ते हुए, ठीक है। उसने थोड़ा सा मुंह सिकोड़ते हुए, भौं सिकोड़ते हुए कहा, ठीक है, फ्रॉनिंग, यू कॉल योर सेल्फ द शिप ऑफ द डेजर्ट। उसने कहा कि आप अपने आप को, योर सेल्फ का मतलब होता है अपने आप को, ठीक है। यू मतलब आपको, या तुम्हें, कॉल मतलब बुलाना, तो आप अपने आप को डेजर्ट का शिप बोलते हो, रेगिस्तान का जहाज बोलते हो। हाउ कैन यू बी अ शिप? आप शिप कैसे हो सकते हैं? हाउ मतलब कैसे, कैन मतलब सपना, यू बी अ शिप आप शिप कैसे हो सकते हैं? आप जहाज कैसे हो सकते हैं? यू आर एन एनिमल, आप तो एक एनिमल है, आप तो एक जानवर है, ठीक है। एनिमल किसको बोलते हैं? जानवर को, ठीक है। फिर कैमल ने क्या बोला? कैमल स्माइलिंग, जो कैमल था, जो ऊंट था, उसने थोड़ा सा मुस्कुराया, स्माइलिंग की। इसमें आप पिक्चर में देख लो, ये देखो, ये कैमल है, ठीक है। ये कैमल दिख रहा है ना, ये कैमल है। और ये जो इसका ऊपर पीठ पे देखो, ये ऊंचा ऊंचा इसका दिख रहा है ना, ऊंचा ऊंचा स्थान, इसको बोलते हैं, इसका कुहड़ होता है ये, ठीक है। इसका कुहड़ है, आगे स्टोरी में आएगा, फिर मैं आपको बताऊंगी। और यहाँ पे ये लॉयन है, देखो शेर है, ये बैठा हुआ है ना, ये लॉयन, ठीक है। तो कैमल क्या कहता है? कैमल स्माइल की, कैमल जो था वो मुस्कुराया। सो आई एम, तो कैमल ने कहा कि हाँ वो तो मैं हूँ, ठीक है। जब शेर ने कहा कि आप ना जहाज, आप डेजर्ट के जहाज कैसे हो सकते हो? आप रेगिस्तान के जहाज कैसे हो सकते हो? आप तो एक एनिमल हो। तो फिर वो जो कैमल था उसने मुस्कुराते हुए कहा कि हाँ वो तो मैं हूँ, सो आई एम, वो तो मैं हूँ, बट लेकिन पीपल कॉल मी द शिप ऑफ द डेजर्ट,
लेकिन जो लोग हैं, पीपल किसको बोलते हैं? लोगों को, ठीक है। कॉल मतलब पुकारना, मी मतलब मुझे, शिप मतलब जहाज, ऑफ द डेजर्ट मतलब रेगिस्तान, लेकिन जो लोग हैं वो मुझे रेगिस्तान का जहाज बोलते हैं। आई कैन वॉक अक्रॉस द डेजर्ट इवन ऑन अ हॉट आफ्टरनून। तो वो बोलता है, कैमल कहता है कि मैं वॉक कर सकता हूँ पूरे रेगिस्तान में, अक्रॉस मतलब पूरे, वॉक मतलब चलना, आई मतलब मैं पूरे रेगिस्तान में चल सकता हूँ, तब भी इवन ऑन अ हॉट आफ्टरनून, तब भी जब बहुत दोपहर में बहुत तेज धूप होती है, बहुत ज्यादा गर्मी होती है, हॉट होती है, ठीक है। जब दोपहर की में तेज गर्मी, तेज धूप होती है, उस टाइम भी मैं रेगिस्तान में चल सकता हूँ, वॉक कर सकता हूँ। द सैंड वॉन्ट व्हाट इट डजंट बॉदर मी, और जो सैंड होती है, सैंड बालू को बोलते हैं, ठीक है। और जो रेगिस्तान होता है ना, तो रेगिस्तान की जो मट्टी होती है ना, सॉइल होती है, वो रेतीली मट्टी होती है, ठीक है। थोड़ा उसमें बालू जैसी मट्टी होती है, रेतीली मट्टी बोलते हैं उसको, सैंड। तो वो धूप में बहुत ज्यादा गर्म हो जाती है, ठीक है। वर्ण मतलब इतनी गर्म हो जाती है कि आप पैर रखेंगे तो आपके पैर जल जाएंगे, ठीक है। तो बहुत जलती हुई जो वहां की रेत होती है, रेगिस्तान की रेत बिल्कुल जलने लगती है, तब भी वो मुझे परेशान नहीं करती है। बॉदर मतलब परेशान करना, ठीक है, वो भी मुझे परेशान नहीं करती है। लॉयन कहता है आई कांट बिलीव इट, लॉयन बोलता है, शेर बोलता है कि मैं इस बात पे विश्वास नहीं कर सकता, ठीक है। कैमल कैन यू वॉक अक्रॉस द डेजर्ट, तो कैमल बोलता है क्या आप डेजर्ट में वॉक कर सकते हो? वॉक मतलब चलना, और डेजर्ट मतलब रेगिस्तान, क्या आप रेगिस्तान में वॉक कर सकते हो? तो लॉयन कहता है ब्लिंकिंग, जो लॉयन होता है, जो शेर होता है, वो ब्लिंकिंग करता है, अपनी आइस को ब्लिंकिंग करता है। हमारी जो आइस होती है ना, वो ब्लिंकिंग, हमारी भी आइस ब्लिंकिंग होती रहती है, तो झपकती रहती है ना। ब्लिंकिंग का मतलब होता है आइस को बंद करना खोलना, बंद करना खोलना, ठीक है। तो जो लॉयन था, उसने अपनी आइस को ब्लिंक किया, उसने अपने आइस को, आंखों को ब्लिंकिंग करते हुए नो आई कांट, उसने कहा नहीं नहीं मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं चल सकता, ठीक है। बट आई कैन रन इन फॉरेस्ट, लेकिन मैं जंगल में दौड़ सकता हूँ। रन मतलब दौड़ना, फॉरेस्ट मतलब जंगल, ठीक है। लेकिन शेर ने कहा कि मैं ना रेगिस्तान में तो नहीं चल सकता हूँ, लेकिन मैं फॉरेस्ट में, जंगल में दौड़ सकता हूँ। कैमल विथ डिस्डेन, जो कैमल था उसने डिस्डेन के साथ, डिस्डेन का मतलब होता है डिसऑनर करते हुए, ठीक है, डिसऑनर करते हुए, अवहेलना करते हुए। जैसे आप अगर बड़ों की बात नहीं मानते हो तो उसे कहते हैं डिसऑनर। ऑनर का मतलब होता है बात मानना, ठीक है, आज्ञा मानना, और डिसऑनर का मतलब होता है बात न मानना, अवहेलना करना, ठीक है। तो जो कैमल था उसने बहुत ही डिसऑनर के साथ, डिस्डेन के साथ उससे कहा एवरी एनिमल कैन डू दैट, उसने कहा कि ये काम तो सभी जानवर कर सकते हैं। एवरी मतलब सभी, एनिमल मतलब जानवर, डू मतलब करना, ठीक है। तो उसने बोला कि ये तो कौन सी बड़ी बात है, ये तो सभी कर सकते हैं। आई अलोन कैन रन ऑन सैंड, लेकिन मैं अकेला ऐसा हूं जो कि सैंड पर, जो कि रेत पर चल सकता हूँ। आई कैन रन ऑन सैंड एट 25 किलोमीटर एन आवर्स, और मैं जो हूँ, मैं सैंड पर, बालू पर दौड़ सकता हूँ 25 किलोमीटर 1 घंटे में, ठीक है। तो लॉयन जो था उसने कहा, वंडरफुली, उसने बहुत ही आश्चर्यचकित होके आश्चर्य से कहा, वंडरिंगली मतलब होता है आश्चर्य से, ठीक है। हाउ कैन यू डू दैट, आप ये कैसे कर सकते हो? उसने कहा, बहुत ही आश्चर्यचकित होकर कहा कि आप ये कैसे कर सकते हो? हाउ कैन यू डू दैट, आप कैसे करोगे? तो फिर वो बोलता है, कैमल कहता है लुक एट माई फीट, उसने कहा कि मेरे फीट को, फीट कहते हैं पैरों को, फुट मतलब पैर होता है ना, और इसका प्यूरल फुट, जो फुट होता है उसका प्यूरल जो होता है फीट होता है, ठीक है। तो उसने कहा, कैमल ने कहा कि लुक मतलब देखना, आप मेरे पैरों को देखो, मेरे फीट को देखो, दे आर थिक एंड पैडेड, जो कि बहुत ही थिक है, थिक मतलब होता है मोटा, ठीक है, और पैडेड मतलब, पैडेड का मतलब होता है गद्देदार, ठीक है। उसने बोला, कैमल ने बोला लॉयन से कि आप मेरे पैरों को देखो जो कि कितने मोटे और गद्देदार हैं। द हॉट सन डज नॉट बर्न देम, और जो हॉट सन होता है ना, दिन की बहुत तेज गर्मी होती है, जो बहुत तेज धूप होती है, उसमें भी ये जलते नहीं है, ठीक है। वो भी तेज धूप भी उनको जला नहीं सकती है, सन की तेज धूप भी उन्हें नहीं जला सकती। बर्न मतलब जलना, ठीक है, और हॉट मतलब गर्म,
सन मतलब सूरज की रोशनी होती है, तो सूरज की जो हीट होती है वो भी उन्हें जला नहीं सकती। इतने उसके जो पैर होते हैं थिक और पैडेड होते हैं, क्योंकि गद्देदार होते हैं, मोटे होते हैं। लॉयन ने कहा कि माई फीट आर पैडेड टू। उसने कहा कि मेरे जो फीट हैं, मेरे पैर हैं, वो भी तो गद्देदार हैं, वो भी तो पैडेड हैं। और थॉर्न डोंट प्रिक दैम एंड आई कैन रन 80 किलोमीटर एन आवर्स। और उसने कहा जो मेरे पैर हैं, थॉर्न कहते हैं कांटों को, ठीक है, थॉर्न्स मतलब होता है कांटों, कांटों को बोलते हैं, कांटे होते हैं ना, कांटे समझते हो ना आप, उनको थॉर्न बोलते हैं। और प्रिक मतलब होता है चुभना, ठीक है, जैसे गाड़ी में कील या कांटा कोई चुभ जाता है तो पंचर हो जाती है ना गाड़ी, उसी तरह से, ठीक है। प्रिक मतलब कहते हैं चुभना। तो उसने कहा कि मेरे पैर भी गद्देदार हैं और मेरे पैरों में कांटे भी नहीं चुभ सकते हैं, मेरे पैरों में कांटे भी नहीं चुभते हैं। एंड आई कैन रन, और मैं ना दौड़ सकता हूँ। रन मतलब दौड़ना, कितना, 1 घंटे में 80 किलोमीटर में दौड़ सकता हूँ। कैमल ने बोला, फिर कैमल कहता है दैट इज ट्रू। कैमल कहता है ये बात तो बिल्कुल सही है आपकी कि आप दौड़ सकते हो, ये बात बिल्कुल सही है। यू कैन रन 80 किलोमीटर एन आवर्स इन द फॉरेस्ट। उसने बोला कि ये बात आपकी बिल्कुल सही है। कैमल ने बोला कि आप जो है रन कर सकते हैं, दौड़ सकते हैं 80 किलोमीटर 1 घंटे में। कहाँ पर? फॉरेस्ट में, जंगल के अंदर। बट लेकिन कैन यू रन इवन अ मील ऑन द हॉट सैंड। लेकिन क्या आप 1 मील भी, 1 किलोमीटर भी, 1 मील भी क्या आप हॉट गरम सैंड, गरम बालू, गरम रेतीली मिट्टी में क्या आप दौड़ सकते हैं? लॉयन, अब लॉयन ने कहा मे बी नॉट, बट लॉयन ने कहा कि शायद नहीं, लॉयन ने कहा कि मैं नहीं दौड़ सकता। बट लेकिन लॉयन बट के आगे कुछ बोलता उससे पहले ही कैमल ने क्या किया कि उस पर इंटरप्ट कर दिया। इंटरप्टिंग मतलब होता है, इंटरप्टिंग का मतलब होता है रुकावट डालना, ठीक है। और बीच में जैसे कोई बात कर रहा है तो आप बीच में ही उसे रोक दो, बीच में ही आप बोल दो, ठीक है। तो कैमल ने उसकी बात को, लॉयन की बात को काटते हुए, इंटरप्टिंग करते हुए कहा एंड यू कांट लीव विदाउट वाटर फॉर अ वीक कैन यू। उसने बोला क्या आप बिना पानी के भी रह सकते हैं 1 वीक तक? 1 वीक का मतलब 1 सप्ताह तक, 7 डेज तक, ठीक है। विदाउट मतलब बिना, लीव मतलब रहना, और वाटर मतलब पानी, ठीक है। क्या आप बिना पानी के भी 1 सप्ताह तक रह सकते हैं, जीवित रह सकते हैं? कैन यू, क्या आप कर सकते हैं ऐसा? अब लॉयन कहता है नो आई कांट, नहीं नहीं मैं नहीं कर सकता। आई नीड वाटर एवरी डे, मुझे तो पानी की आवश्यकता होती है हर दिन। नीड मतलब जरूरत, आवश्यकता, ठीक है। वाटर मतलब पानी, एवरी डे मतलब हर एक दिन, ठीक है। तो लॉयन कहता है कि मैं बिना पानी के नहीं रह सकता हूँ क्योंकि मुझे तो हर दिन पानी चाहिए। बट लेकिन डोंट टेल मी, लेकिन तुम मुझे ये मत बताओ यू कैन डू विदाउट वाटर, क्या तुम बिना पानी के रह सकते हो? क्या तो वो बोलता है, लॉयन बोलता है कि आप मुझे ये मत बताओ, आप मुझे ये बताओ कि क्या आप बिना पानी के रह सकते हो? तो कैमल क्या बोलता है? कैमल बोलता है यस आई कैन, मैं रह सकता हूँ। कैमल ने क्या बोला? यस, हाँ, आई कैन, मैं रह सकता हूँ बिना पानी के। देयर आर नो रिवर्स और लेक्स इन द डेजर्ट, और जो डेजर्ट है, जो रेगिस्तान है, वहां पर कोई भी रिवर्स नहीं है, कोई लेक्स भी नहीं है, मतलब नदी नहीं है, कोई तालाब नहीं है, ठीक है। बट लेकिन दैट डज नॉट बॉदर मी, लेकिन ये बात मुझे परेशान नहीं करती है। बॉदर मतलब परेशान करना, ठीक है, और नॉट मतलब नहीं, तो ये बात भी मुझे परेशान नहीं करती है कि रेगिस्तान में, डेजर्ट में कोई रिवर नहीं है, कोई लेक नहीं है, ठीक है। I can drink 200 bottles of water at a time। और वो कहता है, कैमल कहता है कि मैं ड्रिंक मतलब पीना, ड्रिंक का मतलब क्या होता है? पीना। आई मतलब मैं। उसने कहा कि मैं 200 बोतल जो होती हैं पानी की, मैं एक टाइम में, एक बार में पी सकता हूँ। मैं 200 बोतल पानी एक बार में पी लेता हूँ। लॉयन कहता है रियली, वास्तव में, रियली मतलब वास्तव में, ठीक है। लॉयन कहता है रियली, वास्तव में। यू मस्ट हैव अ बिग स्टोमच, जरूर ही तुम्हारे पास एक बड़ा सा पेट होगा, ठीक है। बिग मतलब बड़ा, स्टोमच कहते हैं पेट को, ठीक है। तो वो कहता है कि जरूरी आपके पास एक बड़ा सा पेट होगा। कैमल कहता है प्राउडली, प्राउडली मतलब गर्व के साथ।
तो कैमल को इस बात सुन के बड़ा गर्व होता है, बड़ा प्राउड फील होता है। तो कैमल प्राउडली कहता है, उस गर्व के साथ कहता है, यस हाँ, आई हैव अ बिग स्टोमच, मेरे पास एक बहुत बड़ा पेट है। स्टोमच मतलब पेट, बिग मतलब बड़ा, है मतलब है, ठीक है। तो वो कहता है कि हाँ हाँ मेरे पास बहुत बड़ा पेट है। आई कैन स्टोर वाटर फॉर अ वीक, मैं पानी को स्टोर करता हूँ, स्टोर मतलब रखना, ठीक है। वाटर मतलब पानी, और वीक मतलब एक सप्ताह, 7 डे, ठीक है। वो कहता है कि मैं पानी को एक सप्ताह तक रख सकता हूँ अपने पेट में, अपने स्टोमक में, ठीक है। आई कैन स्टोर फूड, और मैं फूड भी स्टोर कर सकता हूँ, मैं खाना भी स्टोर कर सकता हूँ, फॉर 2 वीक्स एवन, यहाँ तक कि मैं 2 सप्ताह तक, 2 वीक का मतलब 14 डेज, ठीक है, 2 वीक तक मैं खाना भी अपने स्टोर कर सकता हूँ। तो लॉयन कहता है शोइंग अ लॉट ऑफ इंटरेस्ट, और जो लॉयन होता है वो बहुत ज्यादा रुचि दिखाते हुए, बहुत ज्यादा इंटरेस्ट दिखाते हुए, शोइंग मतलब दिखाना, और लॉट मतलब बहुत ज्यादा, तो बहुत ज्यादा इंटरेस्ट दिखाते हुए कहता है डू यू स्टोर फूड, क्या आप स्टोर कर सकते हो फूड, क्या आप भोजन स्टोर कर सकते हो, करते हो इन योर स्टोमच, क्या आप अपने पेट में भोजन इकट्ठा कर लेते हो। तो कैमल कहता है कि नो नहीं, आई डोंट, नहीं मैं नहीं करता, पेट नहीं करता हूँ, नो आई डोंट, नहीं नहीं ये मैं नहीं करता हूँ, आई स्टोर इट इन माई हम्प, जिसे मैं पेट में नहीं बल्कि मैं खाने को स्टोर कहाँ करता हूँ, अपने हम्प में, ठीक है। हम्प किसको बोलते हैं, हम्प का मतलब होता है जो ऊंट होता है ना, ऊंट का जो बैक आपने देखे होगे, उसकी पीठ पे एक ऊंचा सा बना होता है, वो उसका कूमर शायद बोलते हैं। तो उसका जो ऊपर उठा हुआ पोर्शन होता है ना, ऊंट का ऐसे उठा हुआ होता है पीठ में, तो उसको ही बोलते हैं हम्प, ठीक है। तो वो कहता है नहीं नहीं मैं खाने को तो स्टोर करता हूँ अपने हम्प में, ठीक है। आई ईट अ लॉट ऑफ फूड एट वन टाइम, और ईट मतलब खाना, और लॉट मतलब बहुत सारा, ठीक है, फूड मतलब खाना। तो कहता है कि मैं ना एक बार में ही एट वन टाइम का मतलब होता है एक समय में, ठीक है। तो वो कहता है मैं एक बार में ही बहुत सारा खाना खा लेता हूँ। देन आई डोंट नीड टू ईट फॉर अ फोरनाइट, और फिर वो कहता है कि मैं एक बार में बहुत सारा खाना खा लेती हूँ और फिर मुझे जरूरत नहीं होती है 4 नाइट तक खाना खाने की। 4 नाइट का क्या मतलब होता है, 2 वीक। 4 नाइट का क्या मतलब होता है, 2 सप्ताह, 2 वीक, ठीक है। 2 वीक मिलकर बनता है 4 नाइट, ठीक है, 4 नाइट। और ईट मतलब खाना, नीड मतलब आवश्यकता, जरूरत। फिर वो कहता है कि मुझे इसके बाद मुझे 2 वीक तक जरूरत नहीं होती है खाना खाने की, ठीक है। लॉयन कहता है दैट्स इंटरेस्टिंग, ये तो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, तो बहुत ज्यादा रुचिकर है, बहुत इंटरेस्टिंग है तो, बट लेकिन व्हाट डू यू ईट, लेकिन आप क्या खाते हैं, पूछता है लॉयन कि तो बहुत ज्यादा मजेदार बात है, तो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग बात है, लेकिन आप फिर खाते क्या हैं। तो कैमल बोलता है आई ईट लीव्स, मैं पत्तियां खाता हूँ, बट लेकिन देयर आर नो ट्रीज इन द डेजर्ट, मैं पत्तियां खाता हूँ लेकिन डेजर्ट में, रेगिस्तान में कोई भी पेड़ नहीं है, ठीक है। मैं ट्रीज बोलते हैं पेड़ों को, अब रेगिस्तान में तो कोई पेड़ होते नहीं है, तो कहता है रेगिस्तान तो पेड़ है नहीं। लॉयन कहता है व्हाट डू यू ईट देयर, फिर आप वहाँ क्या खाते हैं, ठीक है। डू मतलब वो ईट मतलब खाना, ठीक है, फिर आप वहाँ पर क्या खाते हैं रेगिस्तान में। तो कैमल कहता है देयर आर थॉर्न बुशेस, ठीक है। थॉर्न बुशेस किसको बोलते हैं, कांटेदार झाड़ियां, बुशेस झाड़ियों को बोलते हैं, थॉर्न नहीं बोलते हैं, थॉर्न बोलते हैं कांटों को। तो थॉर्नी बुशेस का मतलब होता है कांटेदार झाड़ियां। तो बोलता है कि कैमल कहता है कि मैं रेगिस्तान में, डिजर्ट में थॉर्नी बुशेस खाता हूँ, कांटेदार झाड़ियां खाता हूँ, ठीक है। आई ईट द थॉर्न, और मैं कांटों को खाता हूँ, थॉर्न किसको बोलते हैं, कांटों को, ठीक है। और तो वो बोलता है कि मैं कांटे खाता हूँ, द थॉर्न डोंट प्रिक माई थिक टंग, और कहता है कि जो थॉर्न होते हैं, जो कांटे होते हैं, वो मुझे चुभते नहीं है। प्रिक मतलब चुभना, ठीक है, प्रिक का मतलब क्या है, चुभना। माई थिक मतलब मोटी, और टंग मतलब जीभ। तो वो कहता है कि जो मेरी थिक मोटी जीभ है उसमें उसके कांटे चुभते नहीं हैं। तो लॉयन क्या कहता है, हाउ फनी, लॉयन कहता है कि ये कितना मजा किया है, तो बहुत ज्यादा मजा किया है, तो बहुत ज्यादा फन की बात है, बड़ी फनी बात है। कैमल कहता है मिस्टर किंग ऑफ फॉरेस्ट, जंगल के राजा, प्लीज कम विद मी टू द डेजर्ट,
तो कैमल उससे बोलता है, शेर को पूछता है कि आप जो जंगल के राजा, आप तो जंगल के राजा हैं, क्या आप कृपया आप हमारे साथ डिजर्ट, आप हमारे साथ रेगिस्तान चलेंगे? प्लीज मतलब कृपया, कम मतलब आना या चलना, क्या आप मेरे साथ, मी मतलब मेरे, विद मतलब साथ, तो क्या आप मेरे साथ जंगल फॉरेस्ट में चलेंगे? क्या आप मेरे साथ डिजर्ट में चलेंगे? लॉयन कहता है नो, आई डिड बेटर नॉट। उसने बोला कि नहीं नहीं, मेरे लिए ये ठीक नहीं होगा। बेटर मतलब ठीक, अच्छा, ठीक है। तो उसने बोला नहीं नहीं, ये मेरे लिए अच्छा नहीं होगा। आई कांट वॉक ऑन बर्निंग सैंड, मैं जलती हुई रेतीली सैंड पर, रेत पर नहीं चल सकता, मैं जलती हुई रेत पर नहीं चल सकता। वॉक मतलब चलना, बर्निंग मतलब जलती हुई, रेत कहते हैं जो रेतीली मिट्टी होती है ना, ये सैंड बोलते हैं जो रेतीली मिट्टी होती है, बालूदार मिट्टी, ठीक है। तो उसने बोला मैं इस पर नहीं चल सकता। आई कांट स्टोर फूड एंड वाटर, और मैं फूड मतलब खाना और पानी भी अपने अंदर स्टोर नहीं कर सकता, जमा नहीं कर सकता। एंड आई कांट ईट थॉर्न्स, और मैं कांटे भी नहीं खा सकता। थॉर्न्स किसको बोलते हैं? कांटों को। ईट मतलब खाना, तो कहता है कि मैं कांटे भी नहीं खा सकता। गुड बाय एंड गुड लक मिस्टर शिप ऑफ द डेजर्ट। उसने बोला कि रेगिस्तान के जहाज, आपको नमस्ते और गुड लक, और मैं आपके साथ नहीं चल सकता। क्यों नहीं चल सकता था वो? क्योंकि उसने बोला क्योंकि मैं जलती हुई मिट्टी पे, जलती हुई सॉइल पर नहीं चल सकता, और मैं अपने अंदर फूड और वाटर भी स्टोर नहीं कर सकता, और मैं कांटे भी नहीं खा सकता। तो मेरे लिए अच्छा होगा कि मैं जंगल में ही रहूं, मैं आपके साथ ना चलूं, ठीक है। तो ये स्टोरी आपको आई होप ये स्टोरी आपको जरूर बहुत अच्छी लगी होगी। अच्छी स्टोरी थी ना। आप देखते हैं कि हमने न्यू वर्ड क्या क्या सीखे इसमें। आप देखो बेटा, आपको जो भी न्यू वर्ड आते हैं ना, या जो आपको लर्न नहीं हो रहे हैं, उनको आप नोटबुक में नोट डाउन करिए और उन्हें लर्न करना, ताकि आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी हो जाए, ठीक है। तो आपको अच्छे से लिख कर याद करना है, ठीक है। न्यू वर्ड में हमने क्या क्या सीखा था? शिप ऑफ द डेजर्ट। तो शिप ऑफ डेजर्ट किसको बोलते थे? ये कैमल को बोल रहे थे ना। शिप ऑफ डेजर्ट कौन होता है? कैमल होता है। रेगिस्तान का जहाज कैमल को बोलते हैं ना, क्योंकि कैमल क्या है कि वहां पर रेगिस्तान में रह सकता है, वहां मूव कर सकता है, ठीक है। रेगिस्तान के एनवायरमेंट में वो अच्छे से रह लेता है। तो मील्स कहते हैं डिस्टेंस को, किलोमीटर जैसे बोलते हैं ना उसको। किंग ऑफ द फॉरेस्ट कौन था? शेर था ना। लॉयन था जंगल का राजा, शेर को बोलते हैं ना लॉयन को। सैंड कहते हैं बालू को या रेतीली मिट्टी, ठीक है। थॉर्न किसको बोलते हैं? थॉर्न्स बोलते हैं कांटों को, ठीक है। तो ये न्यू वर्ड्स आपने लर्न कर लेना। अब आपके क्वेश्चन आंसर हैं, चलिए क्वेश्चन आंसर करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाई डिड कैमल कॉल द शिप ऑफ द डेजर्ट? कैमल को रेगिस्तान का जहाज क्यों कहा जाता है? बताइए कि कैमल को रेगिस्तान का जहाज क्यों कहा जाता है? क्योंकि कैमल जो है वो इजीली रेगिस्तान में रह सकता है, वो इजीली रेगिस्तान में मूव कर सकता है, और वो रेगिस्तान में पानी नहीं होता है, पेड़ पौधे नहीं होते हैं, फिर भी वो अपने अंदर बहुत सारा वाटर और फूड स्टोर करके आराम से रेगिस्तान में रहता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? द कैमल इज कॉल्ड शिप ऑफ डेजर्ट। कैमल को शिप ऑफ डेजर्ट कहा जाता है, रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है, क्योंकि बिकॉज का मतलब क्या होता है? क्योंकि ही कैन वॉक अक्रॉस द डेजर्ट, क्योंकि वो डेजर्ट में, रेगिस्तान में वॉक कर सकता है, चल सकता है। इवन ऑन अ हॉट आफ्टरनून, यहाँ तक कि जब धूप, बहुत तेज दोपहर की धूप होती है और जो सैंड होती है, रेत होती है, बहुत गर्म हो जाती है, बर्निंग होने लगती है, लेकिन फिर भी जो कैमल है वो मूव कर सकता है, ठीक है। ऑल्दो द सैंड बर्न, यहाँ तक कि जब सैंड जो है वो बर्न हो जाती है, बहुत गर्म हो जाती है, बट इट डजंट बॉदर हिम, और ये भी उसे परेशान नहीं करती है। बॉदर मतलब परेशान करना, ठीक है। ही कैन वॉक ओवर वेरी कंफर्टेबली, और इस जलती हुई रेत पर भी, जलती हुई मिट्टी पर भी, जलती हुई जो रेतीली मिट्टी उस पर भी जो कैमल है वो इजीली, बहुत ही कंफर्टेबल तरीके से वो आसानी से चल सकता है, ठीक है। आप इन आंसर्स को नोटबुक में नोट डाउन करना, ठीक है, और फिर लर्न करना। सेकेंड है आपका, फॉर हाउ मेनी वीक कैन कैमल स्टोर फूड इन इट्स
हम्प। जो कैमल है वो अपनी हम्प में कितने सप्ताह तक फूड को, भोजन को स्टोर रख सकता है। तो आप उसमें बताया था ना 2 वीक तक वो अपने हम्प में स्टोर कर सकता है फूड को। तो अ कैमल कैन स्टोर फूड, जो कैमल है वो स्टोर कर सकता है फूड को फॉर 2 वीक्स इन इट्स हम्प। वो अपने हम्प में फूड को 2 वीक तक स्टोर कर सकता है। ठीक है, सेकंड का आंसर है आपका। ध्यान से आंसर आप नोट डाउन करिए। सेकंड क्वेश्चन का आंसर एक बार फिर रिपीट आपको कर दूं। सेकंड क्वेश्चन का आंसर आपका है अ कैमल कैन स्टोर फूड, जो कैमल है वो स्टोर कर सकता है फूड को फॉर 2 वीक्स, 2 सप्ताह तक इन इट्स हम्प, अपने हम्प में। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन आपका है व्हाट डज कैमल ईट इन द डेजर्ट। जो कैमल है वो डेजर्ट में क्या खाता है। ठीक है, तो द कैमल यूजुअली ईट्स थॉर्नी बुशेस इन द डेजर्ट। जो कैमल है वो अक्सर ज्यादातर जो डेजर्ट में क्या खाता है, थॉर्नी बुशेस, कांटेदार झाड़ियों को खाता है, क्योंकि वहां पर डेजर्ट में पेड़ पौधे तो होते ही नहीं है। तो डेजर्ट में होती क्या है, थॉर्नी बुशेस ही होती हैं, कांटेदार झाड़ियां ही होती हैं। इसलिए जो कैमल है वो अक्सर वहां पर क्या खाता है, थॉर्नी बुशेस को खाता है। तो कैमल यूजुअली ईट्स थॉर्नी बुशेस इन द डेजर्ट। ठीक है। नेक्स्ट है आपका चूज द राइट ऑप्शन, राइट आंसर। अब आपको जो सही आंसर होगा उसमें क्या करना है, आपको टिक करना है। ठीक है, मैंने यहाँ हाईलाइट किए हैं येलो से, आप अपनी बुक में टिक कर लेना। ठीक है, पेंसिल से। तो फर्स्ट है द नेम द शिप ऑफ डेजर्ट। जो रेगिस्तान के क्या बोलते हैं, शिप ऑफ डेजर्ट किसको बोलते हैं, रेगिस्तान का जहाज कैमल को, है ना, कैमल को बोलते हैं ना रेगिस्तान का जहाज। नेम द किंग ऑफ फॉरेस्ट, जंगल का राजा किसको बोलते हैं, लॉयन को बोलते हैं। ठीक है। फिर द फीट ऑफ द कैमल आर, जो कैमल के जो पैर थे, फीट मतलब पैर, उनको क्या बोलते हैं, थिक एंड पैडेड। जो कैमल के जो फीट थे, पैर थे, कैसे थे, वो मोटे और गद्देदार थे। ठीक है, तो कैमल के फीट, कैमल के पैर कैसे थे, मोटे और गद्देदार, थिक एंड पैडेड। ठीक है। फोर्थ है देयर आर नो रिवर्स एंड लेक्स इन, रिवर्स और लेक कहाँ पर नहीं थी, नदी और तालाब कहाँ नहीं थे, डिजर्ट में नहीं थे ना, रेगिस्तान में नहीं थे ना, तो आप रेगिस्तान को टिक कर लेंगे। ठीक है। फिफ्थ है आपका एट अ टाइम अ कैमल कैन ड्रिंक, एक समय में कैमल जो था वो कितना पानी पी सकता था, ड्रिंक मतलब पीना। ठीक है, एट अ टाइम का मतलब होता है एक टाइम में। ठीक है, एक समय में कैमल कितना पानी पी सकता था, 200 बोतल पी सकता था ना, 200 बोतल्स ऑफ वाटर की 200 बोतल्स पी सकता था ना वो। तो आप इस पे टिक कर लोगे 200 बोतल्स ऑफ वाटर। फिर आपका नेक्स्ट 6 है कैमल स्टोर इट्स फूड इन इट्स हम्प। जो कैमल था वो फूड को कहाँ स्टोर करता था, अपने हम्प में करता था ना फूड को। वाटर को तो अपने स्टोमच में कर लेता था, लेकिन जो फूड था, जो उसका भोजन था, उसे वो कहाँ स्टोर करता था, अपने हम्प में। ठीक है। अब आपका है वर्ड बिल्डिंग। वर्ड बिल्डिंग में देखते हैं क्या क्या है। मेक एज मेनी वर्ड्स एज यू कैन फ्रॉम विद इन अ गिवन वर्ड। आपको ये जो आपके गिवन दिए हुए वर्ड दिए गए ना, ये आपको, इससे आपको बहुत सारे वर्ड बनाने हैं, आप जितने बना सकते हैं। ठीक है। द फर्स्ट वन इज डन फॉर यू, पहला आपके लिए कंप्लीट किया गया है, जैसे रोरिंग। ठीक है, रोरिंग को इन, रैन और रोड बनाया गया ना। अब देखिए इन कहाँ से बना है, इसी से बना, आई एन, इन यहाँ से लिया है। बेटा एक चीज ध्यान रखिए, आपको जितने भी न्यू वर्ड बनाने हैं ना, जो इन्हीं स्पेलिंग में से बनाने हैं। जो यहाँ स्पेलिंग आपको दी है ना, आप इनका क्रम चेंज कर सकते हैं, लेकिन आपको इन्हीं स्पेलिंग इसी से लेनी है, आपको लेटर इसी से लेनी है। ठीक है। तो रैन का मतलब RA और N। ठीक है। रोर का देखिए ROAR, इसी से लिया गया है। ऐसे ही मैंने आपके लिए लिख दिए हैं, आप इसे नोट डाउन कर लेना। फ्रॉनिंग का मैंने ये बनाया है, फ्राउन, FROWN। देखिए FROWN यहीं से लिया है। ऑन, ONOWN, देखिए ये O रहा आपका, W और N। ठीक है। यहाँ विंग मैंने बनाया है, देखिए WIN और G। ठीक है, इसी से बनाया है। ऐसे ही आपका नेक्स्ट है यहाँ ब्लिंकिंग मैंने बताया था ना, आइस को ऊपर नीचे करना। ठीक है, तो इसी से ब्लिंक।
फिर इंक, किंग। ठीक है, सारी स्पेलिंग इसी से ली गई है, सारी आप जो इस लेटर इसी से लेने हैं आपको। फिर वंडर, इससे देखिए क्या क्या बनेगा, वंडर, रॉन्ग और रिंग। ठीक है, इनको आप लिख लेना, याद कर लेना। और फिर देखते हैं नेक्स्ट आपका मैच द पिक्चर विद वर्ड गिवन बिलो। अब ये पिक्चर, ये वर्ड आपको दिए गए हैं, ये पिक्चर है, इनमें आपको बताना है कि क्या क्या है, इनके नाम लिखने हैं। देखो ये लॉयन का फेस है, तो इस फेस के जो आसपास ये बाल दिख रहे हैं ना आपको, ईयर जो दिख रहे हैं, उनको क्या बोलते हैं, मैन बोलते हैं। ठीक है, इसके बालों को क्या बोलेंगे, मैन। ऐसे ही ये पंजा है, तो पंजे को क्या बोलेंगे, पॉम। ठीक है, पंजे को क्या बोलेंगे, PAW, पॉम। ऐसे ये जो ब्लैक पोर्शन है ना इसका दिख रहा है, ब्लैक वाला नीचे वाला जो पोर्शन है, जहाँ देखिए मेरा कर्सर है, उसको क्या बोलेंगे, हूफ। ठीक है, हूफ। ऐसे ये बीक, बीक किसको बोलते हैं, चिड़िया की जो चोंच है ना, इसको बोलते हैं बीक। ठीक है, फिर फीट, फीट पता है आपको, पैर को बोलते हैं, ऊपर बहुत बार आया था, फीट मतलब पैर। और विस्कर्स किसको बोलते हैं, विस्कर्स ये जो आपकी कैट है ना, कैट की ये मुंह का हिस्सा जिसमें बाल दिखाई दे रहे हैं ना इसके आपको, इसको बोलते हैं विस्कर्स। ठीक है, फिर फिन ये जो आपको मछली दिख रही है, इसके ये जो साइड में इसके दिख रहे हैं विंग्स, इसको बोलते हैं फिन। ठीक है, टस्क, टस्क बिल्कुल ट्विस्क बोलते हैं, ट्विस्क का मतलब होता है ये हाथी के दांत है ना, हाथी के दांतों को ट्विस्क बोलते हैं। ठीक है, ये आपका हो गया, इसको आप अच्छे से लिखकर लर्न करना। ठीक है, और अच्छे से पढ़ाई करिए ताकि इंग्लिश आपकी बहुत अच्छी हो जाए। ठीक है, चलिए ठीक है, आगे देखते हैं आपका लेट्स राइट। लेट्स राइट में क्या क्या है, देखो यहाँ पे कुछ पिक्चर्स आपको दी गई हैं, जिनको आपको समझ के इनके बारे में लिखना है। ठीक है, तो लुक एट द गॉड्स, ये गॉड्स है ना, बकरी है ना, तो गॉड्स, तो दो है, ये गॉड्स लिखा हुआ है इन द पिक्चर। जी पिक्चर में आपको दो गॉड्स दिख रही हैं, बकरी दिख रही हैं। एंड राइट अबाउट देम, और इनके बारे में, इनके एक्शन को देखते हुए आपको इनके बारे में कुछ बताना है। ठीक है, तो देखिए आपको दिख रहा है ना, एक ये आपको ब्रिज दिख रहा है, ब्रिज के ऊपर दो गोट्स हैं, एक अपोजिट डायरेक्शन में दोनों है, एक दूसरी तरफ से आ रही है और एक दूसरी तरफ से आ रही है। और ये जो ब्रिज है वो बहुत नैरो है, नैरो मतलब क्या होता है, सकरा। ठीक है, पतला। तो ये, और ये दोनों एक क्रॉस करना चाह रही है ब्रिज को, तो क्या स्टोरी में, और ये दोनों क्रॉस करेंगे, तो देखते हैं आप क्या लिख सकते हैं इसके लिए। टू गॉड्स आर कमिंग, कमिंग मतलब आना, टू गॉड्स, दो गॉड है ना, दो दिख रही हैं, ये आ रही हैं फ्रॉम अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट डायरेक्शन का मतलब ये हुआ कि एक दूसरी तरफ से आ रही है और एक दूसरी तरफ से आ रही है। ठीक है, बोथ ऑफ देम, उन दोनों ही, वो दोनों ही क्या चाहती हैं, वांट टू क्रॉस अ नैरो ब्रिज, वो दोनों ही इस नैरो ब्रिज को, एक पतले से ब्रिज को क्रॉस करना चाहती है। ठीक है, बट ओनली वन कैन क्रॉस इट, लेकिन ये पतला होने की वजह से इनमें से कोई एक ही इसको एक समय में क्रॉस कर सकती है। ठीक है, फिर ये क्या करती है, देखिए इन्होंने क्या किया, दूसरी पिक्चर में फाइटिंग स्टार्ट कर दी। ठीक है, दूसरी पिक्चर आपको दिख रही है ना, फाइटिंग कर रही है, दोनों आपस में लड़ रही हैं। तो फिर क्या करेंगे, ये क्या लिखेंगे हम इनमें, दे स्टार्ट फाइटिंग, इन्होंने स्टार्ट कर दी ना फाइटिंग, लड़ाई स्टार्ट कर दी ना। एज नो वन इज रेडी टू मूव बैकवर्ड, और ये दोनों ही में से कोई भी रेडी नहीं है, कोई भी तैयार नहीं है पीछे हटने के लिए, गिव अप करने के लिए। ठीक है, पीछे मूव करने के लिए, बैकवर्ड कहते हैं पीछे हटना, मूव मतलब हटना, बैकवर्ड कहते हैं पीछे, रेडी मतलब तैयार। तो ये दोनों ही पीछे नहीं हटना चाह रहे हैं, दोनों ही गिव अप नहीं करना चाह रहे हैं, तो दोनों ने क्या किया, फाइटिंग स्टार्ट कर दी। अब क्या हुआ, जब ये दोनों फाइटिंग करने लगे, तो इस वाले में देखिए, थर्ड वाले में अब ये दोनों गिर गए ना नीचे, फाइटिंग करेंगे पतले से ब्रिज पे तो गिरेंगे ही। तो फिर क्या हुआ, एज अ रिजल्ट क्या हुआ, परिणाम क्या निकला, बोथ ऑफ देम, वो दोनों ही स्लिप, स्लिप मतलब फिसल गए, स्लिप का मतलब क्या हुआ, फिसल गए। एंड फॉल इनटू अ रिवर, और क्या हुआ, फॉल मतलब गिरना, और वो दोनों ही फिसल के नदी में गिर गए। ठीक है, तो ये आपकी छोटी सी स्टोरी थी। देन टॉक टाइम, अब आपके देखते हैं टॉक टाइम में क्या क्या है। रीड दिस वर्ड अलाउड, ये जो वर्ड दिए हैं आपको, ये आपको तेजी से पढ़ने। ठीक है, पेइंग अटेंशन, बहुत ध्यान से पढ़ने। पेइंग अटेंशन का क्या मतलब होता है, ध्यान से पढ़ना। टू देयर स्पेलिंग, इसकी स्पेलिंग को आपको ध्यान से पढ़ना है, ध्यान से देखना है। ठीक है, देखो इसमें जो आपको वर्ड दिए गए हैं, या इस साइड इनका जो प्रोनाउंसिएशन है वो सेम है, लेकिन इनका मीनिंग और इनकी स्पेलिंग दोनों की अलग है, डिफरेंस है। ठीक है,
दोनों तरफ आप देख लो ऐसे आई, ये आई और आई तो दिया गया ना, तो आई का मतलब तो मैं होता हूँ, है ना, आई का मतलब क्या है मैं, और इस आई का मतलब ई वाई, ई का मतलब क्या हुआ आई के मतलब आंख हो गया यहाँ पे, ठीक है। ऐसे बी डब्ल्यू डबल ई के बी का मतलब क्या होता है सप्ताह 7 डे, ठीक है। और डब्ल्यू ई ए के बी का क्या मतलब होता है कमजोर, ठीक है, इसका मतलब होता है कमजोर, जैसे कोई बीमार होता है तो कमजोर हो जाता है ना, ऐसे। इन का मतलब क्या होता है अंदर, और आई डबल एन इनका क्या मतलब होता है सराय या कोई धर्मशाला जहाँ पे लोग ठहरते हैं रुकते हैं, ठीक है, लेकिन दोनों की इन ही बोलेंगे। यहाँ पे नो एनओ नो का मतलब होता है नहीं, और के एनओ डब्ल्यू नो का मतलब क्या है, इस नो का मतलब है जानना, ठीक है। नॉट का मतलब एनओ टी नॉट का मतलब होता है नहीं, लेकिन के एन ओ टी नॉट का क्या मतलब होता है गांठ, ठीक है। तो दोनों का प्रोनाउंसिएशन तो देखिए सेम है, लेकिन इनका मीनिंग और इनका जो इनके जो स्पेलिंग है वो दोनों की बहुत अलग है। ऐसी ऑफ, ओ एफ ऑफ का मतलब होता है का के सेंस में आता है, ठीक है, और प्रीपोजिशन भी है ये। और ओ डबल एफ ऑफ का क्या मतलब होता है बंद करना, ठीक है। ऑफ जैसे स्विच ऑफ करते हैं ना, लाइट बंद कर दो, तो स्विच ऑफ का क्या मतलब होता है बंद कर देना, ठीक है। ऐसे ही बाय, बाय का मतलब जब आप अपने फ्रेंड से मिलके जाते हैं तो बी वाई ई बाय मतलब बोलते हैं टाटा, ठीक है, नमस्ते ऐसे। और ई बी वाई बाय का मतलब क्या होता है द्वारा, ठीक है। यहाँ पे आर दोनों का उच्चारण सेम है, दोनों का प्रोनाउंसिएशन सेम है, लेकिन स्पेलिंग दोनों की अलग है और मतलब भी अलग है। तो अवर का मतलब हमारा है, और एच ओ यू आर का मतलब है घंटा, ठीक है। आवर्स जो होते हैं ना 1 आवर्स तो 2 आवर्स, इस तरह से। नीड का मतलब एन डबल ई डी नीड का मतलब क्या होता है जरूरत आवश्यकता, ठीक है। और के एन ई ए डी नीड का मतलब क्या होता है के एन ई ए डी नीड का मतलब क्या होता है गूंथना, ठीक है। जैसे आटा होता है ना, आटे गूंथा जाता है ना, इसी तरह से आटा गूंथना सानना, उसको क्या बोलते हैं उसकी स्पेलिंग, उसको भी नीड बोलते हैं, पर उसकी स्पेलिंग क्या होती है के एन ई ए डी, ओके। सी एस डबल ई सी का क्या मतलब होता है देखना, ठीक है। और एस ई ए सी का क्या मतलब होता है समुद्र, ऐसे हियर और हियर, ठीक है। एच ई आर ई हियर का क्या मतलब होता है यहाँ पे, और एच ई ए आर का क्या मतलब होता है हियर मतलब सुनना, ठीक है। यहाँ पे एट का क्या मतलब होता है 1 2 3 4 5 ऐसे पढ़ते हैं ना, तो उसमें 8 आता है ना ई आई जी एस टी, तो उस 8 का मतलब होता है संख्या से, ठीक है, नंबर से। और यहाँ पे 8 का मतलब एट का मतलब होता है खाना, खाने से, ठीक है। जैसे ईट का 8 ये सेकेंड फॉर्म है। ऐसे टू का मतलब नंबर से 1 2 पढ़ते हैं ना, टी डब्ल्यू ओ 2 का मतलब 2 नंबर, और यहाँ टी डबल ओ 2 का मतलब क्या हुआ भी से, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है नेक्स्ट, नाउ मेक सेंटेंस विद ईच वर्ड। अब जो आपने ऊपर जो वर्ड देखे ना आपने, ये आपने वर्ड देखे, अब इनसे आपको क्या करना है सेंटेंस बनाना है। और कैसे बनाना है कि आपके सेंटेंस में दोनों चीज कवर होनी चाहिए, दोनों ये आई और ये आई दोनों, ऐसे बीक दोनों बीक कवर होनी चाहिए, इन दोनों इन कवर होने चाहिए, ठीक है। तो मैंने आपके लिए सेंटेंस लिख दिए हैं, आप देख लेना, ठीक है। देखो आई और आई का मतलब होता है मैं, और इस आई का मतलब आंख होता है। तो आई गोट माई राइट आई चेक्ड एट द हॉस्पिटल, मैं अपनी राइट आई को सीधी आंख को दिखाने के लिए कहाँ गया हॉस्पिटल में गया। देखिए दोनों आई आ गया ना, ये आई मतलब मैं और इस आई का मतलब आंख, ओके। ऐसे बीक और बीक, माई फ्रेंड वाज फीलिंग टू वीक, मेरा जो दोस्त है वो बहुत ही कमजोर महसूस कर रहा है। एंड सिक मतलब बीमार, टू अटेंड स्कूल इन अ वीक, और वो एक हफ्ते, यहाँ पे वीक का क्या मतलब हुआ वो स्कूल एक हफ्ते तक बीमार रहा, इसलिए वो नहीं आ पाया है ना। इन का मतलब क्या हुआ द ट्रेवल्स कहते हैं कोई जो घूमने जाते हैं ना, जब कहीं पे ट्रेवल्स वर रिलैक्सिंग इन अ इन, ठीक है। जब कहीं घूमने जाते हैं तो हमें कहीं रुकना भी पड़ता है, ठीक है, किसी होटल में, किसी धर्मशाला, किसी सराय में, ठीक है। तो हम कहाँ गए, वो धर्मशाला या फिर सराय या होटल में गए, इन मतलब अंदर, और इस आई डबल एन का मतलब रुकने के लिए, ठीक है। तो ये सारे सेंटेंस आप देख लेना, पढ़ लेना, ये वीडियो बहुत बड़ा हो रहा है इसलिए मैं एक्सप्लेन इसको नहीं कर रहे हूँ, तो आप इनको अच्छे से देख लेना, ठीक है। और ये आपको टीम टाइम में देखिए कुछ दिया गया है, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं। टीम टाइम में आपको क्या करना है,
फाइंड आउट विच एनिमल लिव इन। अब आपको ये पता करना है कि एनिमल कहाँ कहाँ पे रहने वाले एनिमल को पता करना है। जैसे आइस कोल्ड रीजन, रीजन क्या होकर, रीजन किसको बोलते हैं, जगह को, ठीक है। कोल्ड मतलब ठंडे, आइस आइसी कोल्ड का मतलब होता है बहुत ठंडा, जहाँ पे बहुत चिल्ड होता है, बहुत आइस जम जाती है, बर्फ जम जाती है ना। ऐसे रीजन में कौन कौन से एनिमल होते हैं, ये आपका होमवर्क है। इसे आपको फाइंड करके मुझे कमेंट करना है कि आइसी कोल्ड रीजन में कौन कौन से एनिमल रहते हैं, फिर हॉट वेट रीजन में कौन कौन से एनिमल रहते हैं। हॉट वेट का मतलब होता है कि जहाँ पे बहुत गर्मी होती है और बहुत ही वेट मतलब थोड़ा सा उमस टाइप की होती है, ठीक है। ऐसे रीजन जहाँ पे गर्मी भी होती है और थोड़ी उमस टाइप की भी होती है, ऐसे रीजन में कौन कौन से एनिमल रहते हैं। फिर ड्राई हॉट रीजन में कौन कौन से एनिमल रहते हैं। ड्राई हॉट का हमने ऊपर देखा था कि जो कैमल था ना, वो ड्राई हॉट में ही रहता है। ड्राई हॉट मतलब बिल्कुल सूखा सा, ठीक है। ऐसी जगह कौन कौन से एनिमल रहते हैं, ये आपको फाइंड करके मुझे कमेंट करना है। और आप चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन को प्रेस करना। और ये आपकी बुक का लास्ट चैप्टर था और आपकी बुक ये खत्म हो गई है। अब इसके बाद आपको EVS के लेसन मिलेंगे, ठीक है। इनको आप अच्छे से पढ़ाई करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू ऑल ऑफ यू।